शक्ति बिना युक्ति दुनिया में शक्ति बिना युक्ति शक्ति बिना कभी सोचनी हम तेरा हम तो कभी सोचनी गुरु की सेवा कर दूंगी सब गुरु की सेवा कर दूंगी सदगुरु भक्ति हम तकानी भक्ति बिना मुक्ति भक्ति हमने ओनी भक्ति बिना मुक्ति छुपालू कभी करीनी दर्द को समझनी छुपालू कभी करीनी दर्द के क्यों समझनी आहा पूजा पाठ कर दूनी धर्म कर्म मण दूनी पूजा पाठ कर दूनी धर्म कर्म कर दूनी भक्ति हम ते ओदिनी भक्ति बिना मुक्ति हो भक्ति हम ते ओदिनी भक्ति बिना मुक्ति पच बदरी पच केदारी पच प्रयाग देखिनी पच बदरी पच केदारी पच प्रयाग देखी लोभ मोह मायसी मन कभी छुप दुनी लोभ मोह मायसी मन कभी छुप दुनी आहा भक्ति हम ते ओढ़नी भक्ति बिना मुक्ति भक्ति हम ते ओढ़नी भक्ति बिना मुक्ति हम साधारण मनुष्य की यह हालत है हम हर प्रकार से ये हालत है जो भजन सब हम मनुष्य मात्र पर घटित वंदन नग्न आई नग्न जान यखन कुछ ले जाननी नग्न आई नग्न जान जब हम ये धरती पर आया तो नग्न अवस्था में आया और जब ये हमने ये धरती छोड़ी ते जान तेदर भी हमनो नग्न जान जो कपड़ को कपड़ा छ वो भी केवल शमशान घाट तक छ वे भी चंडाल लेते चली जानो नग्न आई नग्न जान यखन कुछ ले जाननी नग्न आई नग्न जान यखन जाननी जिंदगी भर पेट भरी पेट कभी भर दूनी जिंदगी भर पेट भरी पेट कभी भर दूनी एक टका खातिर कम लगा कोई दूर विदेश जायो के हजारों फैक्ट्री छन लेकिन तो अगर पेट भरी जानो तो दोबारा किले कंच होवे दोबारा किले कंच देन मेहनत परंतु जिंदगी भर पेट भरी पेट कभी भर दूनी जिंदगी भर पेट भरी पेट कभी भर दूनी आहा भक्ति हम ते ओदिनी भक्ति बिना मुक्ति भक्ति हम ते ओदिनी भक्ति बिना मुक्ति इन पौड़िक आंदनी दिन पौड़िक आंदनी मृत्यु कभी रुक देनी दिन पौड़िक आंदनी मृत्यु कभी रुक देनी यह दिन कभी पौड़ी नहीं होना जो चलेगी सो चलेगी मेरा जीवन में जब मैं कक्षा 10वीं में छो आज का दिन पर मैं 10वीं में नहीं जा सकता
ये दिन कभी वापिस नहीं होना और मृत्यु कभी रुक देनी च मृत्यु अटल सत्य च ये धराधाम पर एक ही चीज को सत्य च और वे सत्य को न च मृत्यु मृत्यु सब सण पता च हमारी मृत्यु वण परंतु मृत्यु की तैयारी को कर देनी च दिन पड़िक आंदनी मृत्यु कभी रुक देनी दिन पड़िक आंदनी मृत्यु कभी रुक देनी जय कबान बग्यो गाडो भी साथ जांदिनी एक बन बगु भी साथ जाना आहा भक्ति हम ते आंदनी भक्ति बिना भक्ति हाँ भगति हम ते ओम भक्ति बिना मुक्ति राम कृष्ण सब भज करा फिर ये चुलामी शरीर राम कृष्ण शिव भजी करा तुम्हारा यो चोला मिलनी राम कृष्ण सब भज करा तुम्हारा चुलामी लड़नी कृष्ण कथा सही करा फिर ये चोला मिलनी कृष्ण कथा सब सुनी करा फिर ये चुलामी लड़नी राम कथा सुनी करा फिर ये चोला मिलनी राम कथा सब सुनी करा फिर ये चुलामी लड़नी या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः नमस्तश्री 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 नमो नमः नमस्तसे 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 नमो नमः बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब हमारा आचार्य जी यदि जान चाहो तो जय सगदन और हमारा यजमान परिवार तिलक आदि करीते हैं हमारा पंत जी को और तो सुस्वागत पूर्वक से छोड़ीते और जय सगदन आचार्य जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपको जीवन मंगलमय करो। चला आप लोग हम सभी लोग पुनः कथा में प्रवेश करना ये प्रकार से जो चाहे भगवानन आज दीन बंधु बणिकते सुदामा जी को उद्धार करियाली। ठीक ठीक और ये प्रकार से जो चर्चा लिखते हैं अब मैं आपसे मेन विषय पर लेकर चल दूं। भगवान श्री कृष्ण जब सूर्य ग्रहण का दिन अपना कुरुक्षेत्र में होना समस्त अपना माता पिता होते हैं बुलाते हैं अपना समस्त ब्रजवासी होते हैं बुलाते हैं और आज भगवान जो जब पुनः अपना माता पिताओं का पास है तो भगवान की जो अवस्था 111 वर्ष की अर्थात 100 वर्ष बाद जो भगवान पुनः वह ब्रज की धरा अर्थात वह कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर दन माता देवी की और वसुदेव जी थे अपने स्वरूप को वर्णन करोन और ये बेटे माता देवी की भगवान कृष्ण का अवस्था बोल दी है कृष्ण तो सामान्य नीच तो साक्षात जगत पिता जगत नारायण च तुलसी मेरो एक निवेदन च कि मैं ये सौभाग्यशालिनी माँ छो जैका 8 बेटा हुए लेकिन ये दुर्भाग्यशाली माँ भी छो 8 बेटों माँ मैंने एक भी बेटा तय दुग्ध पान ने कराई अर्थात स्तन पान ने कराई। हे कृष्ण यदि तो भगवान च तो मेरी ये मनोकामना तय पूर्ण कर दी कि ताकि मैं माँ को न
ते दायित्व मिल जाओ। मैंने केवल जन्म ही दी लेकिन बच्चों ते दूध नहीं पिलाई। भगवान श्री कृष्ण तुरंत माँ देवकी का यह सुंदर भावनाओं को सम्मान करते हैं। अपना भाई बलराम जी लिखते हैं, सुतल लोक को राजा महाराज बलि का पास देखते हैं। बलि भगवान को अनन्य भक्त से प्रार्थना करते हैं और तुरंत भक्त बलि जो भगवान की ये बातें सुनते हैं और माँ देवकी का जो 6 पुत्र छन तो 6 पुत्रों के लेखते हैं माँ देवकी में जनन और माँ देवकी तो स्तनपान आज करे देंगे। चले राम कृष्ण तो राम और बलराम जी तो बड़ा लेकिन 6 पुत्रों के दुग्धपान स्तनपान करते हैं। और आज भगवान की यानी असीम अनुकंपा है कि इसे सारा जो 6 पुत्र था जो सुतल लोक में जाया था आज भगवान का श्री धाम चल गया ना। बोलिए दिव्य धामेश्वर द्वारिकाधीश भगवान की। ये बेटी सुखदेव जी बोलना है परीक्षित यदुवंशियों को श्राप पड़ गई, यदुवंशियों में दुर्भावना बैठ गई। यदुवंशी कुमार जो भगवान का वंश छन तो दुर्भावना बैठी थे। एक समय यनाई जब जामवंती को पुत्र सांब जो सारा कुमार जो वे सांब धोती साड़ी तो श्रृंगार करते एक सुंदर महिला को आकार देखते हैं और वे का पेट में जो कुछ कपड़ा बांधते हैं और ऋषियों का पास जानन और जो वो ऋषि बैठा छन पिंडार क्षेत्र में अनेक ऋषि पहुंचा छन। दुर्वासा कर्ण विश्वामित्र भृगु अंगिरा आदि ऋषि सब बैठा छन। तो ऋषियों का बीच में सांब जान दो और समस्त लोग जानन और बोलना ऋषियों का वास्ता है ऋषि मंडल हम सुन के ऋषि बड़ा त्रिकालदर्शी बनन। आप यह बता हमारी भाभी जी का पेट से लड़की वन की लड़का यानी छल कपट कर दें और ऋषि तुरंत दुर्वासा ऋषि कुपित व्यक्ति श्राप जनन ये का पेट से जो लो एक मुसल पैदा हो और वो मुसल जो तुम्हारो यदुवंश को नाश को कारण बना लो और समस्त यदुवंशी जो छन आपस में लड़ी झगड़ते और एक का नाम घास बनीते और वे को प्रयोग करते और यदुवंशी आपस में लड़ी झगड़ते और समाप्त होने लगी। यानी सुखदेव जी बताने लगे ये तो बेटे सुखदेव जी बोलन एक दिन नारद जी आनन और नारद जी भगवान का पास मानन और भगवान बोलन हे नारद जी आप जावा और हमारा जो माता पिता वसुदेव और देवकी चना तो मेरा स्वरूप को बोध करा। और नारद जी तुरंत देखते हैं वसुदेव और देवकी का पास में देखते हैं नव योगेश्वरों को उदाहरण देखते हैं जो जनक जी नव योगेश्वरों ज्ञान दें तो वे ज्ञान जो आज नारद जी ने वसुदेव और देवकी देने और देवकी और वसुदेव जी भी भगवान का पवित्र पावन धाम चल जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यह प्रकार से जो एक दिन उद्धव जी स्वयं भगवान का पाद पद्म माना साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोलन है भगवान अब मैं तो यह लगनो कि आप स्वयं अपना धाम का वास्ता जाना थे बिल्कुल तैयार भैया छन। भगवान मैं आपका रास्ता में आपका मार्ग में अवरुद्ध न बाढ़ो मैं आपका रास्ता तय न रोक लो। मेरे एक निवेदन है कि मैं तभी आप अपना साथ में लेकर चला। भगवान बोलन ना उद्धव ना तुम जना संत महात्मा तुम जना वैराग्यों को तुम जना ज्ञानियों को तुम जना तपस्वियों को ये धरती दें आवश्यकता चा। मेरा भक्त छना मेरा भक्त जब निराश रहे वाला मेरे भक्तों पर जब कष्ट आलो आप जना ज्ञानियों की आवश्यकता चा। आप मेरे भक्तों को समझा बुझा और यदि आप तैयार लगनो चा तो आप साक्षात उत्तराखंड की पवित्र धरा में जैकते और जो बद्री विशाल चन बद्री विशाल में नर नारायण भगवान विराजमान चन तो नर नारायण भगवान का सानिध्य में जैकते और खूब सत्संग करा। ये जो उद्धव देखते हैं वे पूर्व ज्ञान दिया ले। ये बेटे सुखदेव जी बोलन है परीक्षित समय आएगी समय बड़ो विकट समय आने लग्यो चले ये बेटे बलराम जी जगदन के हमारो पूर्व यदुवंश जो आपस में लड़ी झगड़ते आपस में ही लड़ी झगड़ते और समस्त यदुवंश को सहार वेगी। अब मेरो रणु भी ठीक नहीं चा और बलराम जी भी तुरंत वह परम पिता परमात्मा को ध्यान मग्न करते और ये पंचभौतिक तत्व शरीर तय ये की जो लियायो जो शरीर जो किराया पर यो शरीर लियायो चा यो शरीर तय समाप्त करते और आज बलराम महाराज जी भी भगवान का दिव्य धाम चलिए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बेटे अब मेरी मातृशक्तियों वो विचित्र समय आएगी वो अद्भुत समय आएगी जय समय पर जो अब वो परम पिता परमात्मा
जो बालकृष्ण अभी हमारा घर में आई छो वो बालकृष्ण जो छ आज पुनः अपना गोलोक धाम का वास्ता जानो को समय एगी, भगवान को भी समय एगी। भगवान अपनी माया का द्वारा चलित अग्नि जानन और एक वृक्ष की छाया में बैठ जानन और छाया में बैठते ये बेटे भगवान का जो तलवा छन बड़ा लाल लाल तलवा भगवान का से चमकने लग्या छन। और ये बेटे जो एक जो मूसल थो, अब थोड़ा कथा स्पीड में चनी तो जैसे पूर्व बात ने बतलाया नहीं, लेकिन जो एक मछली जो वो मूसल पिसीट गंगा जी में डाल छो, समुद्र में डाल छो, वे मूसल को एक टुकड़ा जो एक मछली ने खयाली छो और एक मछुआरा थो, वे मछुआरा जो वो मछली पकड़े और वे का पेट से जो वो लोगों को बाण निकली और वे को जो सुंदर बाण बनेते हैं। आज वो बाण जो दुर्वासा ऋषि का श्राप बसात एक जरा नाम को बहेलिया वे का हाथ लेगी और तुरंत जो मूसल अवशेषाया खंड किते परलुप्त को जरा देखते और भगवान ते समझो तो भगवान का जो तलवा चमकना चन मृग साकारम तच्चरणम विद्यादा मृग शंकया मृग समझते और तुरंत भगवान पर वो लोह का बाण चले जाओ वो भगवान का पैर पर लगी जान दो। और ये बेटे जब देखो ओंद और तब जब दो कि यो तो कोई सामान्य प्राणी नहीं छ, यो न मृग छ न कोई इंसान छ न कोई जानवर छ, यो तो जगत को पिता जगत आधार भगवान ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण च। और तुरंत पाद पद्म पड़ते भगवान से माफी मांग दे, हे भगवान अजानता कृतमिदं पापे मधुसूदन, हे मधुसूदन मैं से गलती से यो पाप होगी, मेरा मन में यन को विचार नहीं छो कि मैं आप जगत पिता जगत नारायण के मरो, मैं बड़ो दुर्भाग्य से मेरो, मैंने कोई सामान्य प्राणी नहीं मारी, मैंने आज साक्षात जगत पिता जगत नारायण पर प्रहार करे। भगवान ये को भाव समझते हैं क्योंकि निष्कलुष भगवान वे को अंतरात्मा तय समझते हैं, वे का अंतरात्मा का सारा विचारों तय समझते हैं। भगवान बोलन है जरा तेरा द्वारा कोई पाप नहीं हुए, ये सब मेरी माया को उच्च सब मेरी रची संरचना च, ये कोई दोष नहीं च जा तो अगर लगनों बेच के मैंने गलत करा ली तो मेरा दखने दिखाई वो जो च सीधा भगवान का दिव्य धाम में चलिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान जो तुरंत जो भगवान को सारथी दारुक च वह दारुक का वास्ता बोलन है दारुक तुयन कर तुरंत मथुरा में जा और मथुरा वासियों का वास्ता बोल, जो द्वारका वासी छन तो द्वारका वासियों का वास्ता बोल कि तुम अजते तते जगते बस जा यत्र तत्र अर्थात मथुरा में जगते बस जा। कले कि आज से ठीक 7वां दिन जो मेरी दिव्य भव्य अलौकमयी स्वर्णमयी द्वारिका च वो समुद्र में डूबे समाप्त हो जाली। ये भगवान अंत दारुक नाम का सारथी में संदेश देखते हैं और द्वारिका में भेजलिन। ये बेटिन जो सुखदेव जी बोलन है परीक्षित भगवान जो बोलते हैं और भगवान स्वर्ग लोक में सारा देवी देवता ब्रह्मादिक देवता इंद्राक दिक देवता भगवान को स्वागत आगमन का खातिर स्वागत करने लग्या। लेते ही जो वो परम पिता परमात्मा स्वकीय यद भवे तेज तच्च भागवते दधात। भगवान का वह दिव्य शरीर से आज वह चतुर्भुज नारायण का दिव्य शरीर से एक दिव्य पुंज निकल और वो दिव्य पुंज जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हुए जान। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अर्थात भगवान ने इस संसार का वास्ता संदेश दिया ली कि मेरा शरीर को जो पुंज च अब यो शरीर रूप में तो नहीं च, लेकिन मेरी जो आत्मा च जो मैं कृष्ण छ वो मैं ये भागवत पुराण में समाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी बोलन है परीक्षित जने परमात्मा अपना गोलोक धाम अभी थोड़ा गोकर्ण वो बिच संक्षिप्त तो यह समझते हैं हे परीक्षित जब बिन परमात्मा अपना धाम गए ना वे कलयुगन जो ये धरती पर नाना प्रकार का पापाचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार कराले ना धर्म की हानि होने लगी। पहले बेटे जो पृथ्वी चारों तरफ से रोने लगी ये प्रकार को बताते हैं परीक्षित जी। अब ये बेटे अब सो समय है कि मेरी मातृशक्तियों जो आपन द्वितीय दिवस की कथा में शुभारंभ करता महाराज वैष्णव भक्त परीक्षित। अब परीक्षित जो तुरंत सुग्रीव महामुनि का पास बोलन हे सुग्रीव महामुनि
फूट फूट कर रोन लग्या परीक्षित महाराज यानी तो सुने के हमारा परम पिता परमात्मा अपना गोलोक का वास्ता चल गए यानी ये बेटे भाव विभोर रखते हैं। परीक्षित महाराज का आंखों में अश्रु आएगी और अश्रु एक बोलन हे भगवान अब परमात्मा तो चल गए आज 7वां दिन सातों दिन भी समाप्ति पर अब वो तक्षक नाम को सांप आलो और मैं ते डसा लो और मेरी मृत्यु हो जाती यानी योन परीक्षित महाराज ने मृत्यु बोली सुखदेव जी पर बड़ो क्रोध होंगे और सुखदेव जी ढांढन है परीक्षित तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि निमाम जही तेरी ये पशु बुद्धि अभी तक समाप्त नहीं हुए यू शरीर ने मर दो बेटा आत्मा अजर और अमर ये नहीं मर्द यू शरीर तो किराए को मकान च पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है हमारो यो शरीर किराए पर लियायो च अरे आत्मा अजर च अमर च हे परीक्षित तुझ च अब सुखदेव महामुनि को अंतिम उपदेश आप हम सब लोग श्रवण कर दा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमं पदं एवं समीक्षणात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले हे परीक्षित यानी सोच मैं ही ब्रह्म छो ब्रह्म ही मैं छो ये विचार बने के जो छ अब तो चित्त मन ध्यान लगो। परीक्षित महाराज तुरंत यम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि और अहम ब्रह्म परम धामा मैं परम धाम छो यानी परीक्षित मन का मन मस्तिष्क में जो छ बैठ गए अब बोलन हे महामुनि हे परम ज्ञान वेता वेद वेता सुखदेव महामुनि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपन हे परम संत महात्मा आपन जो मेरो अज्ञान समाप्त कराली मेरे जीवन धन्य कराली और यन बोलते जो छ परीक्षित महाराजन भगवान सुखदेव मुनि का पाद पद्म में शब्दारूपी सुमन चढ़ते अपना आंखों का जल सितों को पाद प्रक्षालन करते और सुखदेव महामुनि जो छना अब निर्द्वंद भाव से निष्कलश भाव से निश्चिंत रहते हैं। सुखदेव महामुनि जगदे जगदा अंतर्धान वैगिन बोले सुखदेव भगवान की गदगद वैगिता सुखदेव महामुनि की मेरो जो शिक्षा था मेरो शिष्य आज शिक्षा में सफल होगी गुरु बड़ो प्रसन्न होगी मतलब ये प्रकार से व्यक्त है और यथे बदन जो सुखदेव महामुनि छन सुखदेव महामुनि वो दुष्ट उस समय आएगी जय समय पर वो तक्षक नाम को सांप जो छ एक ब्राह्मण का भेष में एकते दूर बिटिन एकते और धीरे धीरे होने लगे सुखदेव महामुनि की परीक्षित महाराज की समाधि लगी छ और तक्षक नाम को सांप होंदा और सुखदेव परीक्षित तुरंत डंक मारेते और परीक्षित महाराज को धीरे 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 तुरंत ही वो शरीर जो छ पंचभौतिक तत्व में लीन हुए जान बोलिए परीक्षित जी महाराज की भद्र विशाल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की। यथा बिटिन परीक्षित महाराज का पुत्र जन्मेंजय जनिशोधन हमारा पिताजी को समाप्त होगी तुरंत एक सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करदन जैव के समस्त सांपों की आहुति दिए जांदी क्योंकि वे तक्षक की आहुति ध्यान है तब तुरंत देवताओं का गुरु बृहस्पति प्रकट बनन हे बेटा जन्मेंजय जय तक्षक है तो मान चांद वह तक्षकन अमृत पियाली अब वे तें जो संसार में कोई नहीं मार सकता ये अपना प्राण तो जो समाप्त कर दी और जन्मेंजय ते ये प्रकार से समझते और सब कुछ ठीक हुआ जान बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की शुद्ध जी बोलन है शौनक आदि ऋषि एक समय की बात अब तक जो ये कथा चनी है यह कथा सूत जी सुनाने लगा छा शौनक आदि ऋषियों तय और शौनक आदि सूत जी बोलन है शौनक आदि ऋषियों जो मैंने कहते अभी शुक और परीक्षित को संवाद सुनाई ये तो तुम ध्यान पूर्वक सुनी लेकिन जो भगवान को नाम को महत्व जो भागवत को महत्व भागवत को जो महात्म्य तंत मेरी मातृशक्ति यो महात्म्य प्रथम दिवस में श्रवण कराए जाऊं लेकिन हमारी लौकिक परंपराएं और हमारा
हमारा ये क्षेत्र की परंपरा है कि ये तो हम सप्तम दिवस में सुनो ना तो बना मतलब कि ये अवश्य सुनी चाहिए। ये स्वयं शोध जी बोल लग्या अत्र कीर्त इष्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जो ये को श्रवण कर दो तेका जीवन में जो भी पाप वाला भूल बसा जो भी पाप हुए वाला वो सारा समाप्त होना। अभी कहानी थे थोड़ा ध्यान से सुना। एक जगह पर भी भारत में कर्नाटक, वह कर्नाटक में जो एक तुंगाभद्रा नाम की नदी बगदी, वह नदी का किनारा पर एक सुंदर ग्राम सभा निवास कर दी। वह ग्राम सभा में सारा ब्राह्मण लोग रहन। तो ब्राह्मणों में जो एक उत्तम कोटि को ब्राह्मण रंद जो कर्मकांडी च शास्त्रज्ञ च ज्योतिषज्ञ च हर चीज में विशेषज्ञ च जो को नोच आत्मदेव शास्त्री। परंतु आत्मदेव शास्त्री जी स्वयं मत सर्वगुण संपन्न, लेकिन जो साथ में जो तुमकी अर्धांगिनी च वो बड़ी खतरनाक है। वह को नोच धुंधली जनता को नोच तने का सारा कार्य छ। शास्त्री जी का घर में के चीज की कमी नहीं छ, न धन की कमी छ, न दौलत की कमी छ, न के भी प्रकार की कमी नहीं छ। मकान दुकान खूब बढ़िया सुंदर छ, परंतु घर में कोई संपत्ति नहीं छ, घर में कोई पुत्र नहीं छ। और शास्त्री जी ये बात से बड़ा दुखी छ। एक समय यह जब वो धुंधली जो शास्त्री जी पर धक्का मुक्की करीते हैं और शास्त्री जी जो आज शास्त्री जी को मन बड़ो दुखी हो जान दो और शास्त्री जी ये शरीर से त्याग करीते हैं और जंगल में जानन आज आत्महत्या का वास्ता है। शास्त्री जी इतना दुखी हुए कि पत्नी का तो रोज रोज का उल्टा सुल्टा झगड़ों से तो कुटिल भावनाओं से तो कुटिल बातों से शास्त्री जी दुखी हुए आत्महत्या का वास्ता पहुंच गए जंगल में। यानी आत्महत्या करने का लग्या चा वही समय पर एक संत को पदार्पण होंदा, एक महात्मा को पदार्पण होंदा और महात्मा तुरंत शास्त्री जी ते रोकदन। अरे शास्त्री जी आप क्या करने लगे? बोला मैं आत्महत्या करने लगी। किले बोले मैं इले आत्महत्या करने लगे कि मैं अब ये संसार से बड़ो दुख हुए। संत महात्मा बड़ा प्रसन्न होना तो बोले अच्छा ओ इसका मतलब ये तो गृहस्थ से अब बड़ो दुख होगी और ये वजह से जो ये अब भगवान का भजन का वास्ता आए। लेकिन ये तो बेटिन जब शास्त्री जी बतलौन अरे मैं तो इले आत्महत्या करने लगे कि मेरा घर में कोई संतति नहीं छ, बिना पुत्र को जो जीवन ही सफल नहीं छ। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यजेत संसार वासना। संतन बोली हे महात्मन यो पुत्रों से नहीं होंदो, यो पुत्रों से न तो ये जीवन सफल होंदा और पुत्रों के बिना न कोई चीज होंदी। मैं तो ये मार दो कि विवेकम तो समासाध्य त्यजेत संसार वासना। हे महात्मन हे शास्त्री जी तुम संसार की जो ये वासनाएं छन यो त्यागी और केवल जो तुम सन्यास ग्रहण करा। सन्यासे सर्वता सुखम। एक सन्यासी च जो सुख दी सकदा। शास्त्री जी का पल्ला कुछ बात नहीं पहनी छ। भगवान महात्मा का वास्ता बोलन भगवान आपन श्रवण करे बोले के 4 प्रकार का जो आश्रम बतलाए गए तो आश्रमों में जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम बतलाए गए। और मैं तो जब तक मान दो महाराज आप महात्मा जरूर छन लेकिन शास्त्री मेरो नो वेद शास्त्र थोड़ी बहुत मेरा भी पढ़े लिखा छन और मैं जब तक मान दो वो मैं मान दो कि गृहस्थ सरसालों के पुत्र पौत्र समन्विता अर्थात घर स्विच जे घर में बच्चों की किलकारियां चनी होना, जे घर में छोटा बच्चा हंसना खेना रोना खेना होना। मैं तो वही थे सब कुछ मान दू। बाबा बोल हरे महात्मा हे शास्त्री जी यदि कोई बात नहीं चाह पूरा प्रयास कर दो समझाने को लेकिन जो चाह शास्त्री जी समझना तैयार नहीं छन। शास्त्री जी बोलन हे महात्मा मैं तो सुनी कि जब महात्मा तब दर्शनम लोकस्यात् सर्वथा गहरम परम। जब आप जना संतों का दर्शन हो जानन तो बड़ा से बड़ा पाप भी समाप्त हो जानन। मैं तो ये आशा से आप तक निवेदन करने लगी हूँ आप मेरा भाग्य देखा। लेकिन ये तो बेटे संत बोलन मैंने तेरा भाग्य देखा ले भैया तेरा भाग्य में तो लिखो कि 7 जन्म बदीत हुआ पुत्रो नेवच। अरे तेरे ये जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी तेरा भाग्य में पुत्र नहीं समा।
यानी संत महात्मा की बात सुनी। वह शास्त्री जी ना, शास्त्री जी तो बड़ो दुख हुए और शास्त्री जी तो सीधा सर पटकन लगे न जमीन में पत्थर पर। बोला महाराज मैं तो आपसे अपेक्षा करते कष्ट दूर करने की, लेकिन आप ही यू कष्ट तो दूर के लिए कंजो आपन तो 7 जन्मों तक भी मेरे कष्ट बढ़ाया ली। अरे मैं तो मानो इले छो ये जीवन मेरो समाप्त हो जालो, अगला जीवन में मैं कख न कख पिता बनी जोलो, लेकिन आपन तो मैं 7 जन्मों तक निराश हताश कर। अब साधु संत का सामने ही अपना सर पटकना लेगी। महात्मा लोग सन, महात्मा ने बोले भगवान मैं कथा अपना रास्ता जाना जो किले आयु में खिचड़ी में, लेकिन साधु संत को स्वभाव बंद तो का सामने अगर पे दीन दुखियारो तब तक तो के संतुष्टि नहीं बंदी, जब तक तो समस्या को समाधान नहीं कर दन। तुरंत अपना झोली मंगन एक फल निकाल दन और वह फल ते तुरंत वह शास्त्री जी ते दे देना और शास्त्री जी ते देखते और शास्त्री जी का वास्ता बोलन, हे शास्त्री जी इदम भक्ष भार्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल ते अपनी भार्या ते खिले दिया, अपनी पत्नी ते खिले दिया और गारंटी का साथ में तथा पुत्रो भविष्यति, आपका पुत्र अवश्य बोलो या ना बोलिकते हैं। शास्त्री जी बड़ा प्रसन्न, शास्त्री जी ने बोले महाराज पुत्र तो वह जाओ ये वरदान अपन दिया ली, यानी ये अपेक्षा लिखत में आए को तो पर पुत्र भी जरा सुपुत्र हो जाओ, यानी मैं ते भी आशीर्वाद दी जाए। तब महात्मा बोलन कि सत्यम सोचम दया दानम एक वक्तम तो भोजनम। अपनी पत्नी का वास्ता बोल दिया कि साल भर तक सत्य को ध्यान रखी, पवित्रता रखी, दान करी, धर्म करी और एक समय को भोजन करी, निश्चित ही वर्षा विधि स्त्रिया कार्य तेन पुत्रो अति निर्मल। अगर तुम्हारी पत्नी यह कार्य करने में सफल हो जाली तो गारंटी के साथ में तुम्हारा पुत्र जो च निर्मल हो, अर्थात मलहीन युक्त, मल सी हीन हो, निर्मल हो, पवित्र हो, सुंदर हो, दिव्य हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी बालक हो। अब जो शास्त्री जी तो खुशी में तक में बेटे नाचना लगे ना, नाचदा शास्त्री जी खुशी खुशहाल से शास्त्री जी घर पर पहुंचे न, आवाज लगोन हे पंडिता इन तुम कख। तुरंत धुंधली देवी जन हमेशा की तरह आवाज देते है, अरे के लिए तुम मैं 9 लखा हाली का गजन जोर जोर से चला लगे आज। परंतु शास्त्री जी विनम्रता पूर्वक पत्नी का सन्मुख एकते और पत्नी ते पूरी घटना कर्म बताते और पत्नी के तुरंत वह फल देनन, हे पत्नी देव, हे पत्नी तू ये फल खा और ये साधु संत को प्रसाद च यू कभी निष्फल नहीं हो सकता, तू ये ते खा और साल बाद देख तेरा मेरा घर में जो च एक पुत्र बोलो मैं ते विश्वास। अब शास्त्री जी ये बोलिते चल गिन, शास्त्री जी ने आश्वस्त करयाली मैं जरूर ये फल ते खोलू, लेकिन ये तय बेटी जो अब वे धुंधली का मन में कई प्रकार की वार्तालाप चली छना। एक सहेली आंदी, वह सहेली में सारी चर्चा परिचर्चा लगोंदी, सारा कुतर्क कर दे सहेली ने कई प्रकार से समझाई, लेकिन ये समझना तो बिल्कुल तैयार है, बल्कि ये तो कुतर्क कर देंगे। ये बोली अगर मैं ये फल खोलू और वास्तव में मेरा बच्चा हो लो तो मैं तो बड़ी मुश्किल हो जाली। मैं तो एक जगह सप्ताह वणी छे, भागवत वणी छे, तक सुनी मैं ना कि सुखवत निर्विषेत गर्भम ददामि मरणम भवे एवं कुतर्क योगेना तत्फलम एव वक्षितम। मैं तो सुनी कि बच्चा कभी कभार माँ का गर्भ में 12 साल तक भी रहना, ये तो मैंने सुनी। मेरे भागवत कथा में चलो छो कि 12 साल बाद सुखदेव और महामुनि माँ का गर्भ से भरे। ये बहन अगर ये प्रकार से हो रही है 12 साल तक मेरा पेट मरेगी तो मेरे तो रणो खाणो सोनो सब आराम हो जानू, मैं तो नहीं चाहता भैया ये बच्चा। और सुखदेव सूत जी बोलन हे शौनकादि ऋषियों एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नेव भक्षितम। याना कुतर्क करीते अंत तो गत्वत निर्णय लेनी कि यो फल खानी नीचा अब तब सुफल दिखाए। तुरंत वही समय पर जो वो जो पड़ोसन से को दिमाग खराब हुआ, दोस्त फल खा न खा मैं चलू, और वो चल गई। वही समय पर जो वही एक छोटी बहन चा वो बहन आएगी, बहन वहां पूरी घटना कर्म बताऊंगी। बहन बोल रही हे बहन तो क्या चिंता करने लगी, फल खान से अगर बच्चा ले जाओ ना तो लोग ये हॉस्पिटल चक्र में खिलाए पड़े, लोग नाना प्रकार का लाखों करोड़ों को खर्च करना,
अगर फला खान से बच्चा रह जाओ ना तो लोग अपने घर में जो नाना प्रकार का फलों का पेड़ लगे देला। बहन ये साधु संत यो ब्राह्मणों की बात कभी विश्वास नहीं करूँ चाहिए, ये तो झूठी बात बतलो ना, ये तो केवल अपना स्वार्थ का खातिर, अपना लाभ का खातिर ये प्रकार की बातें कर रहे हैं। छोड़ भाई, मैं तो एक उपाय बतलाऊंगा। बोला हाँ बताओ। उपाय ये देख बहन तेरा घर में की कमी नहीं च, धन धान्य मकान दुकान सब सर्वगुण संपन्न छन तुम लोग। और हमारा घर में देख मेरा कई बच्चा और एक बच्चा अभी पेट में है, लेकिन मेरा घर में मेरे दुर्भाग्य देख मेरा घर में खाना पे कुछ नहीं चाहिए। बहन में कहते हैं बचन जानो जो बच्चा मेरा पेट में च ये बच्चा तो मैं तो सौंप दियो, ये बच्चा तो रखी, ये बच्चा पर तोरे अधिकार बोलो। अब ये तो बेटे तो शास्त्र जी में खबर दे दी कि मैंने फल खा ली, और जब मेरे बच्चा हो जाए मैं तुरंत लेकर मैं दे दी। बोला ठीक। अब खुश होगी धुंधली, बोला बहन हो तो जनी हो जो मेरा आज दुख में काम आई, सच्ची बहन यहाँ के बोलन, सच्चो खोन यहाँ के बोलन, कई प्रकार से। और लास्ट में एक ये बात है बिल्कुल जी मसौरा बन गई। और ये तो बेटे जो संत महात्मा को दुनिया फल छ वो फल घर का आंगन में बंदी गाय है, ये गाय तो खिलेगी, वही बहन का ही बनता कहने बोली ये फल तो गाय तो खिलेगी। यदि संतों को दुनिया फल निष्फल नहीं होंगे ये गाय से वे फल की भी परीक्षा हो जाली, और ये तो बेटे बच्चा मिल जाए। ठीक है, अब ये समय चल गए, समय गुजरने पर सोच जे बोल समय आई। अब ये पूरा वे में जो नाटक कर लेगी, कभी कपड़ा रखना बेली, कभी तकिया रखना बेगी अपना पेट में। नाटकों में तो होशियार है, सारा नाटक कर लेगी। शास्त्र जी प्रसन्न होना कि मेरी पत्नी जो गर्भवती होगी। खुश समय आने पर जो सोच जी बोलना है सोनका दे ऋषियों वही बहन को बेटा होगी। और रात में चुपके से आई और तेन जो अपनो बच्चा जो धुंधली में दिया। अब धुंधली तुरंत संदेश पहुंचा ली शास्त्री जी का वास्ता। शास्त्री जी जन सुने मेरा घर में बेटा होगी। अब खुद समझ सकन जय की संतान न होनी हो और वो अदर शुद्ध भाव विशुद्ध भाव का हो और वे का घर में पुत्र के जन समाचार मिला लो, वो खुशी में झूम गई। आत्मदेव शास्त्री जी तुरंत सारा क्षेत्र का जितना पंडितों को भी लेते हैं, सभी लोगों को आह्वान करते हैं। पुत्रोत्सव बड़ा जोरदार तरीका में मनाते हैं और खुशी खुशहाल से होगी। सोच जी बोलन 3 महीनों को बच्चा होगी जुते पहनन दिन छो और ये बेटे जो गाय दे जो फल खिलाई छो साधेनुर सुबेर वकह। आज अद्भुत होगी आत्मदेव शास्त्री जी का घर में जो गाय बंदी है वह गाय का गर्भ से भी एक बेटा उत्पन्न होगी, गाय को बेटा होगी। और आज तक गायों ने भी बेटा देनिन, लेकिन तो बेटा का रूप में बछड़ा देनिन। लेकिन ये संसार की पहली गाय च, यो संसार को पहलो आंगन च, यो संसार को पहलो पिता आत्मदेव च, जयका घर में आज गाय माता भी एक मतलब पुत्र रूप में एक पुत्र तय जन्म दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जने प्रजा में यह खबर गई कि आत्मदेव शास्त्री जी का घर में पुत्री नीचा। अब पुत्र है ये तो बिटन गाय माता ने पुत्र दिया ली। सारा देश विदेश का जितना भी लोग क्षेत्र का दौड़ी दौड़ी तय आनंद और आत्मदेव शास्त्री जी तय खूब सारी बधाइयां देनन। भाग्योदयो धुन जाता आत्मदेव से पश्यता। हे आत्मदेव तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का फल का उदय होने पर जो आज तुम तो यह प्रकार को फल मिल गई कि धेनवा बाल प्रसूतस्तु देव रूपीत कौतुकम। आज तक हमने सुन के गायों को लड़का हुए, लेकिन वो आज तेरा घर में गायों को लड़का हुए, ये तो कह देवताओं की असीम कृपा च भैया। अब आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न रहते हैं। तुरंत ये तो बेटे आचार्यों तय बोलेते हैं बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। और आचार्य जी जगदन बोलन ये बच्चा का जो कान छन, ये कान बड़ा बड़ा कान छन। आचार्य जी बोल लगा ये बच्चा का बड़ा बड़ा कान छन, गाय का समान कान छन, अर्थात ये बच्चों को नो बोलो गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और जो यू दूसरे बच्चा चा ये बच्चों को नो बोलो जबरिया यत का बोलिए तबरा तुरंत धुंधले बोले अरे पंडित जी तुम तो जत का दक्षिणा चंदी दक्षिणा मिल जाली 1100 को लिपाप बनायो आत्मदेव जी को, लेकिन मैं तो 2100 रुपये दू लू, लेकिन ये बच्चों को नो मैं नहीं रखना।
तुम नहीं रख सकते। 9 महीने तक पेट में मैंने रखी, सुख दुख मैंने भुगती। तुम देखना चाहे कि मैं हिटड़ बैठने में कितना दिक्कत बन, मेरा पैर सूजन कर जान छा। ये तो 9 महीने रखने मेरे बेटा जी भैया, ये पर कई को अधिकार नहीं छे। आचार्य जी ने बोल रहा तू ही रख क्या नो रख, बोला मेरे नो जो धुंधली और ये को नो होलो धुंधकारी। धुंधकारी जी महाराज चलो कोई बात नहीं। तो ये तो बेटे धुंधकारी नो पड़ गया। अब समय का अनुसार सोचे बलन है सोनकादि ऋषियों, जो समय का अनुसार जो दुई बच्चा बहुत समाज में फेमस हुए, एक वे विख्यात और दूसरो वे कुख्यात। गोकर्ण महाराज जी ने न गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महाराज जी महापंडित वैन, अद्भुत पंडित वैन, लेकिन जो धुंधकारी छो जो कोनो माता जी स्वयं रखे छो वो महाखला, वो खालुवेगी। गोकर्ण जी को जो समय जान, गोकर्ण जी को समय गलत चीजों मने जान, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। और जो ये कलियो धुंधकारी जो ये को समय व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। गोकर्ण जी को समय केवल शास्त्रों का अध्ययन में जान लगे, अद्भुत पंडित बन गिन। पंडित कह बोलन सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा इति अस्य संजाता सा पंडित। जैसे असत और सत्य को बोध छ, जैसे धर्म और ज्ञान को विवेक छ, वह क्या बोलन पंडित और ये पंडित बन गिन। गोकर्ण जी महाराज और जो ये दुष्ट छ ये को काम जो केवल व्यसन करो, केवल व्यसन करीते और उल्टा सुल्टा काम करीते और शाम को 2-4 मारीते और 2-4 जेब में लिखते और घर में एकते माता पिताओं को तिरस्कार करो, पिताजी को गलू पकड़ो, माता जी को गलू पकड़ो, भाई बांधवों तो उल्टो सुल्टो बोलो, ये लो जो गोकर्ण को समय चलिए। और ये तो बेटे आत्मदेव शास्त्री जी अब बहुत दुखी हुएगी ये का कार्यकलापों से। कहले ये आत्मदेव शास्त्री जी को जोड़ो खानो हराम करेगी। अब आत्मदेव शास्त्री जी थे वास्तव में लेगी कि कुपुत्र पैदा होगी, और कुपुत्र से कभी भी जैसे बोला ना कि पुत्र बिना गति नास्ती, पुत्र का बिना बल गति नहीं बनती। लेकिन अगर अच्छा आदमी पर कुपुत्र को हाथ लेगी तो वो पिता स्वर्ग की बजाय नरक जाए। क्या ना आत्मदेव शास्त्री जी का मन में चिंतन मंथन चल लगे, आज बड़ो दुख होगी, घर गृहस्थी त्यागित दुखी व्यक्त अश्रुपात करने लगे आत्मदेव शास्त्री जी, और मन ही मन सोचने लगे क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहये, मैं तक जाऊं क्या करूं, मैं तक की रास्ता नहीं रही हूं। प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अब मैं एक ही रास्ता बच्चों, मैं केवल प्राण त्याग करूं, और प्राण त्याग का वास्ता घर बेटे जब निकले जाना था तुरंत ये तय बेटे जो गाय को पुत्र छो गोकर्ण महाराज जी पिताजी का सन्मुख खड़ा हुए है। पिताजी कक जाड़ लगे, पिताजी ने बोले बेटा संसार से अब दुख होगी, पुत्र मोह से मैं तो धो होगी, अब मैं निरण चालू, मैं अपना प्राणों ते बलिदान कर चाहूं। गोकर्ण महाराज जी पिताजी की भावनाओं पे समझते हैं, पिताजी ते समझोना है पिताजी कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी केवल राम के दास। हे पिताजी प्राण त्यागी कुछ नहीं होंगे, आप राम की भक्ति करा, धर्म की भक्ति करा, साधना में जावा, धर्म कर्म करवा और वह परमात्मा ते भजा, बस वही मजुज सब कुछ। और अद्भुत ज्ञान देना आज पिताजी थे। देहे मांसरुदिरे विमतं त्यजित, देहे मांसरुदिरे विमतिं त्यजत्वम्। हे पिताजी जो ये शरीर को तुम प्यार प्रेम करने लग गया, ये देह मानी शरीर, अस्थि मानी हड्डी, मांस खून रुधिर आदि से बनियो छ। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमंच, ये मेरी पत्नी छ, ये मेरो पुत्र छ, ये मेरी जमीन छ, ये मेरो जायदाद छ, घर छ, बार छ, ये सारी ममता को जाल छ पिताजी, कुछ नीचे अपड़ो तस्यानुषम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। अगर आप ध्यान से देखो, नजदीक से देखो, वह जगत में देखा वो जगत जो क्षण भंगुर छ, अर्थात समाप्त वालो छ। दादाजी रे वाला, बुढ़ा जी रे वाला, चाचा जी रे वाला सब एन और सब चल
लेंगे ना। ये वजह से है पिताजी, मैं आपका पाद पद्मों में निवेदन कर दूं कि वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, आप वैराग्य को रसपान करा। वैराग्य कहते बोलन, क्या कहते हैं वैराग्य ने बोलन? वैराग्य बोलन बैर प्लस आज्ञा। बैर मनी दुश्मनी और आज्ञा मनी प्रेम। जो दुश्मनी और प्रेम से मुक्त होगी वैसे बोलन वैराग्य। ये लो वैराग्य को रसपान के करते हैं और वे अकेले ब्रह्मांड नायक का चरणों में देखते हैं और भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में लीन भय जा। ये लो ज्ञान देखते हैं, धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। ये प्रकार की शिक्षा देखते हैं और पिताजी ते अब पूर्ण शिक्षा देखते हैं। पिताजी समझ गए और पिताजी ने अपनो यन चिंतन मंथन करते हैं, पुत्र को ज्ञान आप में लिखते हैं और पिताजी वन गमन में चल गए और भगवान को भजन कीर्तन कर लेगे ना। ये धुंधकारी जो धुंधकारी का अत्याचार बढ़ने लगी। जय माता जी को बड़ो प्रिय बेटा था, कहीं माता जी का बन बरियन कभी कभार पिताजी को भी गौ पकड़ी छो। माता जी बोल देता, अरे तेरे पिताजी की आदत बहुत गंदी छन, और ये तुरंत देखते हैं पिताजी पर प्रहार करते हैं। अब जो अब माता जी का ही काम है कि धुंधकारी। माता जी ते बोली लो 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 लो, जो भी संपत्ति रखी थे पिताजी की, चाहे धन संपत्ति हो चाहे कोई भी संपत्ति हो, वह संपत्ति को पूर्ण दुरुपयोग करते हैं। अब जब तय माता धुंधली में कुछ ध्यान आते नीचे, तय माता धुंधली ते वे डेली एक हैं और व्याकुल होते हैं कि खूब सेवा कर लगी। सुपुत्र कुपुत्र चलो तो अच्छी सेवा हुई, कभी सेवा पैर पकड़ी पैर पूरा आंगन में घसेटनो चले। माँ का ही संस्कार, माँ का ही काम होना। और माँ को तो नौ भी रखियो। आज आचार्य जी को मुख ब्राह्मण का मुख में श्रीवंदी, वह ब्राह्मण को मुख बंद कराई, मैंने स्वयं युग नो रखा। आज मैंने जो खूब अपनी माँ की कुटाई पिटाई करता है। माते भी जो अब बहुत दुख व्यक्त है और माँ का भी प्राणांत तो वह जाना ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये थे तीर्थ यात्रा पर चल गए गोकर्ण जी महाराज। जब वे को अत्याचार फैल गई, गोकर्ण महाराज ने बोली को ग्राम वासा को जनस्य सेवा, यानी जगह पर निर्णय जखमा पापाचार गुण धर्मात्मा लोगों को गुण वह स्थान पर तुरंत छोड़ते और धर्म तीर्थ स्थान पर चल जाना। गोकर्ण महाराज जी को प्रस्थान होगी। ये तो बेटे ये का माता पिता समाप्त होगी। तुरंत घर में 5 पैसाओं तय ले दो, तो पैसाओं को संतुष्ट करना खातिर जो सारी चोरी चकोरी करो। आज एक यनो समय आई कि जब ये गोकर्ण जो कह राजा महाराजा का घर पर डाका मारिया गया, तकन खूब सारो सोनो चांदी उठाते जवाहरात उठाते दो और तो वैश्याओं में दी जाए। वैश्य कहते बोलन जो को चरित्र नष्ट हो जाए, जो को धर्म कर्म नष्ट हो जाए, जो को सतीत्व नष्ट हो जाए, जो को स्त्रीत्व नष्ट हो जाए, तो आपका वैश्य बताए गए। यो वैश्याओं के रखते तो कि खूब सेवा शुश्रूषा करो, व्याकनी होने तो का हाथ पैर दबाव लगी जाओ। परंतु अब जो ये राजा महाराजा की चोरी करी थे, जब अपना हुए स्थान पर रखी, अब तो जब राजन जो पूरी प्रजा में बात फैलाया ली कि जय का घर पर भी सोना चांदी आदि मिल लो, वह तुरंत पकड़ते मेरा पास में लिया और मैं तुरंत वह समाप्त कर दिया। अब जो तो वैश्याओं का कान में जब ये बात गए तो वैश्याओं का डर लगी, अमन अवश्य पकड़े जान कहले कि सोना चांदी तो हम न रखो। अरे यू तो चोर ये के भरोसे तब पकड़ में जाओ, भगवान की नजर से कोई नहीं बस द एक न एक दिन अवश्य ये न पकड़ियन और ये तब पकड़ियन का चक्कर में जो हम भी समाप्त हो जाओ। तब वैसे आपस में मंत्रणा करते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं। और आज शाम को जब घर पहुंचे धुंधकारी, तो धुंधकारी जो जय पलंग में शयोरन छो वही पलंग पर बांधी और जनी हुई चिलान लगी, गरम गरम अंगार लीन और ये का खुला मुख पर जय मुखन चिलानो छो वही मुख पर गरम अंगार डालते हैं। बाद में ये को गलू डाल देखते हैं और गोविंदाय नमो नमः समाप्त करे धुंधकारी। धुंधकारी को समाप्त होने पर जो धुंधकारी अब समाप्त हुई, प्रेत बन गई। ये तो बेटा गोकर्ण महाराज जी तीर्थाटन पर जाया था, जाने सुने की वो समाप्त होगी। धुंधकारी जी ने अपने भाई को कर्तव्य समझे थे, तुरंत ये का पिंडदान जो गया काशी में कर लिया। परंतु जब गोकर्ण महाराज जी ये का पिंडदान करते घर
और शाम को अपना स्थान पर बैठे छा। वही समय पर जो गोकर्ण महाराज अपनी संध्या पूजा बंधन आदि करीते हैं। और वही समय पर गोकर्ण महाराज का सामने एक विचित्र घटना हुई। तक में जो नाना प्रकार की आवाजें और लगने विचित्र आवाजें। गोकर्ण महाराज यत्र तत्र देखते जो तक बिटिन क्यों होनो। और गोकर्ण महाराज जी जगदम के मेरे सामने कभी भैंसा का रूप में हो, कभी मृग का रूप में हो, नाना प्रकार का पशुओं का रूप में वो छल करो। गोकर्ण महाराज ने अपना संदेह को जल तुरंत वह पर छिड़की और वह का बाद जो तुरंत वो एक शरीरधारी बने और गोकर्ण महाराज जी का वास्ता बोल दो अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत अहम भ्राता त्वदीयोस्मि मैं तुम्हारे ही भाई छो। गौतम महाराज ने बोले को भाई जी भाई बोले मैं धुंधकारी नामत धुंधकारी मेरो नोच। अरे धुंधकारी तू यख कथा ना आई भाई तेरे तो मैंने पिंडदान गया श्राद्ध में जाए तेरो श्राद्ध कर तू यख आज ये ना छल विछल करी खिलाया होने लगे हो। बोला ना भैया ना 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 स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्म तत्व नाशितम मया। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि का ब्रह्मा जी को अनुशासन को मैंने बहुत ही उल्लंघन करी। ये कारण से जो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी बोला अरे गया श्राद्ध को बहुत बड़े महत्व से बोला ना गया श्राद्धे सतेरो नापी मुक्तिर में भविष्य थी। तुम गया में जोड़ना चाहिए मेरा 100 श्राद्ध कर दिया तब भी मैं तेरे मुक्ति नहीं मिली। ये तो मेरे गोकर्ण महाराज जी ने बोले अभी तू अपना घर जा मैं जरूर कुछ न कुछ चिंतन मंथन कर लो। और गोकर्ण महाराज जी तुरंत एक प्रातः काल उषा काल में एक गंगा जी का किनारा पर देखते हैं। भगवान ये सृष्टि का जो प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण छन भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर दो तत्व नमो जगत साक्षी धुरी में मुक्ति है तुम। हे भगवान है प्रत्यक्ष देव मैं तो ये बात बता मैं तो ये उपाय बता क्योंकि वो दुष्ट को वह पापी को जो मेरे भाई जो धुंधकारी वह की मुक्ति रह सके। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न मनन सूर्य नारायण बोला हे गोकर्ण महाराज जी आप तो शास्त्रों का ज्ञाता चन आप तो पंडित क्षण फिर भी जब वहां पर मैं पूछा लो तो श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। हे गोकर्ण महाराज जी यदि तुम धुंधकारी तो मुक्ति को लौट जाना तो संसार में एक ही रास्ता चा एक ही उपाय चा एक ही धर्म चा एक ही खर्च चा श्रीमद भागवतान मुक्ति। केवल श्रीमद भागवत महापुराण की कथा करा वैसे जो चाहिए धुंधकारी की मुक्ति मिल सकती जो कि 7 दिनों को वो सप्ताह हम वाचन बचा यहाँ बोलते हैं। भगवान सूर्य नारायण अपना स्थान चल गए ये गोकर्ण महाराज तुरंत जो भागवत कथा को आयोजन करी। जय मां बड़ा बड़ा शंकर महात्मा सभी श्रोतागण लोग पहुंच गए ना। जो भागवत कथा का मध्य ये बांस को डंडा रखो छो 7 गांठ वाले बांस को डंडा वो रखे गए और वह गांठ पर जो धुंधकारी एक में बैठ गई। पहला दिन की कथा समाप्त हुए एक गांठ फट गई। दूसरा दिन की कथा हुए दूसरे गांठ यानी चल लो और 7वें दिवसीय सब कथा जब समापन हुए तो वो जो बांस को डंडा छो वह में जो 7वीं गांठ है तुरंत वो भी फट गई और फटी वो धुंधकारी प्रकट होगी। बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण महाराज जी जब ये विचित्र दृश्य जब तक गोकर्ण महाराज जी वह दृश्य देखने लगे छा यानी दृष्टि आकाश सुंदर वायु विमान होना चा। जय मां भगवान लक्ष्मी नारायण का 4 पार्षद ये तो बेटे वो पापी धुंधकारी जो चा ये कथा सुने सामान्य गाड़ी में न बैठते हैं सांसारिक गाड़ी में न बैठते हैं ब्रह्मा जी बल्कि स्वयं भगवान नारायण की जो सृष्टि को पुष्प विमान चा वह पुष्प विमान भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की ये नहीं बेटे ना गोकर्ण जी ने आवाज लगा अरे भाई ये अन्यायी किले धुंधकारी थे अकेला किले लेक जाना कहता तो ये लोगों सोनी
में बैठा छा, ये कथा सुनाने बैठा छा, ये टाइम पास कराते बैठा छा। अरियों बोलकर देता हम जरूर तो गप सप लगे दूंगा और तो जो बोलो तो खर्च करो तो नाराज हो जाए। कथा का सुना सिद्ध करना खातिर आया छा, इन्हें जो यूं लोगों को उद्धार भी हो सकता और गोकर्णन सत्ता ये जैसे जो योगाधिकारी के वो करना चाहिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। फिर पुनः जब श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन करे वह महाराज कथा श्रोतागण पहुंचे। जब वह कथा को समापन हुए तो वह जो स्वर्ग लोक से जो हजारों पुष्प विमान एक हैं और सभी श्रोताओं का साथ धाम चल गए। बोले लक्ष्मी